नमस्कार। आज 2 तारीख है, 2 जनवरी है। इस वीडियो का लाभ वैसे तो आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन ये वीडियो किसी एडमिशन को लेकर नहीं है, ना ही किसी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर है, ना ही किसी फेलोशिप या स्कॉलरशिप को लेकर है। वीडियो के विषय से मालूम चल गया होगा हम बात किसकी करने वाले हैं। एक अलग तरीके का वीडियो मैं देने वाला हूँ आपको, और उसकी शुरुआत मैं आज से ही कर रहा हूँ। जिसका लाभ आपको मिलेगा 3 जनवरी को। आप भी, मैं भी और सैकड़ों बच्चे जो इस चैनल को देखते हैं, विद्यार्थी सभी हैं, और उन सभी में से कुछ मात्रा में कुछ लड़कियां और महिलाएं भी हैं। तो आज बात उनकी करेंगे, क्योंकि कल एक ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस है जिसका नाम तो हम जानते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमको बेनिफिट नहीं है। हाँ, उनके नाम से जो पड़ती है छुट्टी, उसका लाभ जरूर लेंगे हम। और जिस व्यक्ति के नाम की छुट्टी का फायदा यदि हम उठा रहे हैं, तो उसके बारे में जानना, उनको समझना हमारा कर्तव्य बन जाता है। ऐसा मुझे लगता है, और मुझे तो कुछ भी लग सकता है, क्योंकि मैं दिमाग से पैदल हूँ, अकल नाम की मेरे पास कोई चीज़ है नहीं। तो हम बात करेंगे उसकी, शिक्षा की, और शिक्षा वो भी महिलाओं की। एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बच्ची जिसको समझ भी नहीं थी अपने जीवन की, और उसका विवाह कर दिया गया बाल अवस्था में, यानी कि बाल विवाह। एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बच्ची जिसने पढ़ने की इच्छा जताई, तो उसी के माता पिता ने उसका विरोध कर दिया। एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बच्ची, एक ऐसी महिला और एक ऐसी स्त्री, उसको जब उसके पति ने पढ़ाने के लिए पहली कोशिश की, तो परिवार वालों ने दोनों का ही बहिष्कार कर दिया, और उस मोहल्ले समाज में रहने तक का उनको अधिकार नहीं दिया। मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज हिंदुस्तान की महिलाओं में शिक्षा की ज्योत जगाने वाली उस क्रांति ज्योति के बारे में, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। उनका जन्मदिन है आज, उनका जन्मदिन है आज, और 66 वर्ष की उम्र में ऐसा क्या हो गया। 66 बोल दिया तो कई लोगों को समझने में उनकी जुबान टेढ़ी हो जाएगी। 66 है ना। ये समस्या है भारतीय समाज की कि शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा की सीख से हम कोसों दूर हो जाते हैं। शिक्षा की सीख से हम एक लंबी दूरी बना के रख लेते हैं, क्योंकि हम आधुनिक होना चाहते हैं, मॉडर्न। अगर आधुनिकता का पैमाना समझना है आपको और जानना है आपको, तो सावित्रीबाई फूले की एक छोटी सी छात्रा थी। इतनी महान छात्रा थी, इतनी महान छात्रा थी कि मेरे से भी चौथाई उनकी उम्र रही होगी, मेरी एज से भी चौथाई। उस एज में उनका एक पेपर पब्लिश हो गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और किसका? सावित्रीबाई फूले की छात्रा का। स्कूल की अवस्था में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पेपर पब्लिश हो जाना। और आजकल के विश्वविद्यालयों में पीएचडी स्कॉलर्स का पेपर कहीं किसी मैगजीन में पब्लिश हो जाए तो 100 जगह उसको शेयर करते फिरते हैं, और इसे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनके पेपर को कोई लाइक नहीं करता। और जिस छात्रा का पेपर पब्लिश हुआ विदेश में, सोच सकते हैं उनकी शिक्षिका, वो महिला कितनी महान होगी, हम नहीं जानते। सावित्रीबाई फुले, उस छात्रा का नाम जो महज 7 साल 9 महीने की थी, जिनका पेपर पब्लिश हुआ, नाम जानते हैं ना? कमेंट करके बताइएगा, तो मैं तो आपको बता ही दूंगा। नाम क्या है? मुक्ता साल्वे। अब जिसकी विद्यार्थी इतनी अच्छी रही होंगी, क्या उस समाज में उस महिला को स्थान मिला? इसका जवाब है नील बटे सन्नाटा। ये उसी प्रकार हो गया कि समुद्र में एक मोती गिरा और सबने कहा समुद्र में तो लाखों मोती होते हैं, एक मोती खो गया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कहूंगा बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हमें उस पहली बूंद की चिंता और फिक्र करनी चाहिए, जिसने शिक्षा रूपी समुद्र का निर्माण किया भारतीय समाज में, स्त्री परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में। महज 9 साल की उम्र में किसी का विवाह हो जाना और महज पति का साथ छोड़ देना ही नहीं, समाज ने भी उसको अपने से अलग कर दिया। एक ऐसी महिला जो कविताओं के माध्यम से कबीर की भाषा में बात करती है,
एक ऐसी महिला जो आचार्य चाणक्य की तरह शैक्षिक संस्थानों और शिक्षा की नीतियों में चल रहे भेदभाव का अपने समय में 19वीं शताब्दी में विरोध करती है। और एक ऐसी महिला की अलख जगाने की बात मैं आपसे ज़रूर कर रहा हूं, क्योंकि आज हम कितने ही मॉडर्न हो जाए, हमारी माताएं, हमारी बहनें और मेरे सैकड़ों विद्यार्थी, खासकर गर्ल्स, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको जिसने कलम दी है, जिसने भी कलम दी है, आप कहेंगे कलम तो दुकानदार ने दी है। बिल्कुल नहीं, दुकानदार बेच रहा है, दुकानदार बेच रहा है, पैसे ले रहा है। वो कलम आपको पकड़नी है, या घर में आपके भाई को पकड़नी है, या छोटे या बड़े भाई को पकड़नी है, या उनसे पहले पकड़नी है आपको, या उनके साथ पकड़नी है आपको, इसकी वकालत और इस पूरी परंपरा की खिलाफत करने वाली उस महिला का नाम है सावित्रीबाई फूले। कलम से पहले भारतीय समाज में लड़कियों को सिखाया जाता है घर का चौला चूखा, घर का काम करना है, क्योंकि ससुराल जाना है। अगर लड़कियां शादी होने के बाद ससुराल जाती हैं और इसी भावना से हम उनको घर का कामकाज सिखाते हैं, तो लड़के भी तो कभी ना कभी अपनी पत्नियों के मायके में ससुराल में जाते हैं। क्या लड़के करते हैं चौला चूखा? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मर्द है ना, मर्द है साले मर्द। ये कैसे मर्द है इस समाज में कि मर्दों के होते हुए कोई स्त्री का शोषण कर दे, उनके साथ कोई उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर दे? ये कैसा मर्द समाज हो गया है, ये कैसा मर्द समाज हो गया है। और ये कैसी महिलाएं भी हो गई हैं आज, क्योंकि शिक्षा सही तरीके से अगर दी जाती तो दिल्ली में मौजूद एक बहुत बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन न किया जाता, जो रेप के आरोपी हैं, सजा काट रहे हैं, और कुछ दाव पेचों के चलते इनको बेल मिल गई और कुछ लोगों ने उसको महान तक कह दिया, मालाएं पहना दी, और कुछ समर्थन में आगे रेप के समर्थन में। मैं रेप शब्द बोलना नहीं चाहता, आर्टिकल 300 का उल्लंघन हो जाएगा भारतीय संविधान का। लेकिन हाँ, महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं भारत में जो शिक्षा और महिला अधिकारों के खिलाफ हैं। और ये वो महिलाएं हैं जो सोनी और स्टार चैनलों से निकली हैं। सोनी टीवी और स्टार की बात कर रहे हैं। उनमें आने वाले धारावाहिक, नाटक, फिल्म, इन सब में जिस प्रकार महिला के चरित्र को और उसके शरीर को प्रस्तुत किया जाता है, ये सवालों के दायरे में है आज। और जब लोग कहते हैं समाज में कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन होती है, गलत नहीं कहते। और मुझे याद आती हैं शिक्षा के संदर्भ में उस महिला की बात नहीं, सावित्रीबाई की, एक बहुत छोटे से करके इंसान की बात, जो शिक्षा का प्रेमी था और प्रेम भी करता था। उसकी कविता की एक लाइन कहता हूं, अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और सवाल चुभ जाए दिल में तो पूछ लीजिएगा। कहते हैं कवि महोदय कि लड़कियां तो लकड़ियां होती हैं, लड़कियां तो लकड़ियां होती हैं जिन्हें पाला जाता है केवल और केवल चूल्हों में जलाने के लिए, ताकि हम उस पे रोटियां सेक सकें। कवि का नाम रमाशंकर विद्रोही, किसान का कवि, दलित का कवि और शिक्षा का समर्थन कवि। लेकिन हमारे समाज की लड़कियां, क्योंकि मैं लड़कियों से बात कर रहा हूं आज, माताओं से बात कर रहा हूं, बहनों से बात कर रहा हूं, दोस्तों से बात कर रहा हूं, कि शिक्षा की बात करते हैं। पिछले लगभग 18 सालों से सीबीएसई के बोर्ड के नतीजों में 10th 12th में लड़कियां बाजी मार रही हैं, यूपीएससी में लड़कियां मार रही हैं, पीसीएस में मार रही हैं, पॉलिटिक्स में कम है। और जिस शिक्षा की बदौलत ये महिलाएं, लड़कियां, बेटियां, बहुएं, माताएं आगे बढ़ी हैं, उस शिक्षा की ज्योति जगाने वाली महिला के विषय में हम कितना ही जानते हैं। और सवाल है कि जानना क्यों नहीं चाहते। और सवाल दूसरा है कि अगर टीवी पर लगातार एक धार्मिक ग्रंथ का प्रचार कर सकते हैं रामायण के रूप में या महाभारत के रूप में, तो हमारे हिंदुस्तान के जो नायक नायिकाएं हैं, जिनको हमने पढ़ा है इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की किताबों में, उनको लेकर सैकड़ों लाखों धारावाहिक एपिसोड बनाए हुए हैं, उनका प्रसारण क्यों नहीं करती भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? और आजकल की युवा पीढ़ी यानी कि जेनजी बिजी है रील्स में, बिल्कुल रहिए। तो इन जेनजी में से ही कुछ निकले, जो विवेकानंद ने कहा था एक बार 1905 में,
कि मुझे 100 लोग चाहिए, सिर्फ 100 लोग, मैं भारत को कुछ तो बना सकता हूँ, लेकिन अफसोस नहीं मिले। तो ये जिम्मेदारी आज की उन बच्चियों पे, महिलाओं पे है कि जिन्होंने आपको कलम दी, जिन्होंने आपको बोलने के लिए आवाज़ दी, आपको अधिकार दिए, क्योंकि ये सावित्रीबाई फूले की ही सोच थी कि समाज में शिक्षा संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी हो, और इसी बात को अम्बेडकर जी ने समझा और संविधान में स्थान दिया, शिक्षा की बात। लेकिन हम पता नहीं मेरा ये वीडियो कितने तक पहुंचेगा, कितनों की जलेगी, कितनों की सुलगेगी, मैं 1% नहीं जानता। लेकिन बात तो शिक्षा की करनी पड़ेगी, और बात करनी पड़ेगी पुणे के उस स्कूल की जो खोला गया 1848 में, पहला स्कूल हिंदुस्तान का लड़कियों के पढ़ने के लिए, जानते हैं ना आप। और वैसे तो समाज में लड़कियां पढ़ने का मतलब क्या है? लड़कियां बिगड़ जाएंगी पढ़ेंगी तो, लड़कियां अगर पढ़ जाएंगी तो पुरुषों की नौकरी खा जाएंगी। अरे जिसमें योग्यताएं हैं, जिसमें क्षमताएं हैं, वो दूसरों को मौका देता है, और जिसमें योग्यताएं नहीं हैं, क्षमताएं नहीं हैं, वो हमेशा दूसरों को रोकने के लिए षड्यंत्र करता है, जिस प्रकार उस समय के समाज ने सावित्रीबाई फुले के साथ किया। जो महिला समाज में शिक्षा देने जा रही थी फ्री में, बिना धर्म, बिना जाति, बिना वर्ग को देखे, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। मलमूत्र फेंका गया, मांस के टुकड़े फेंके गए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और एक और बात कह दूं आपसे, सुनना हो तो सुनिएगा, नहीं तो कान में रुई डाल के बैठ जाइएगा, क्योंकि आपके आंखें बंद कर लेने से, कान बंद कर लेने से सच चुप नहीं होगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं होने वाला। भारतीय समाज में मांस मदिरा का सेवन वैध नहीं है। उस शिक्षिका पर आते जाते हुए मांस मदिरा का भी लोगों ने प्रयोग किया, फेंका गया। धर्म परिवर्तन की चेतावनी और चिंता दोनों व्यक्त की गई, समाज में ये हो जाएगा, लेकिन महिला नहीं घबराई, क्योंकि महिला है ना, और महिला में मानसिक क्षमताएं और मानसिक ताकत पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड की भाषा में पढ़ा है ना। और जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो कितने लोग जानते हैं तस्लीमा नसरीन जी को? अगर जानते हैं तो कमेंट करके उनको कविता बताइए कोई। और उनकी कविता के साथ साथ ये भी जानते होंगे कि भारत में उन किताबों को पढ़ना विश्वविद्यालयों में और स्कूल के पाठ्यक्रम में प्रतिबंध है। यानी कि जिस महिला के लेखनी, जिस महिला की आवाज को हम समाज के बीच में सुनना भी नहीं चाहते, तो हम कैसे कह देंगे कि समाज में बराबरी आएगी महिलाओं के बीच में? बिल्कुल नहीं आएगी। हमारे घरों में नहीं है जनाब। लड़का पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में, लड़की पढ़ेगी सरकारी स्कूल में। और दूसरी बात, लड़की ने 10वीं 12वीं कर ली तो गंगा नहा लेते हैं माता पिता, और लड़का एमए करने के बाद भी खाली बैठे या नौकरी करे 5,000 की, तो माता पिता को लगता है घर का चिराग है। और यही घर का चिराग जब लात मार के शादी के बाद या प्रेम होने के बाद माँ को घर से बाहर निकालता है, तब रोते हैं यही माता पिता। और जब रोते हैं तो मुझे एक और साहित्यकार की एक बात याद आती है, नाम है मुंशी प्रेमचंद, उनकी रचना है गबन। नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, अच्छी रचना है कि शादी होने के उपरांत सास और दूसरे परिवार की दबाव की वजह से किस प्रकार महिलाओं के व्यवहार में, नेचर में परिवर्तन आता है, और किस प्रकार उस पारिवारिक दबाव को कुछ महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और सही होते हुए अपने सही माता पिता का साथ नहीं दे पाती हैं। यही तो आज होता है। शिक्षा ली है अगर आपने, उस शिक्षा का प्रयोग यदि आप समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के सबसे निम्न से निम्न तबके के वर्ग के व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आपकी शिक्षा का लेने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि अंत करते हुए बात का प्रेमचंद से करता हूं। प्रेमचंद ने कहा था, जो शिक्षा सवाल पैदा नहीं करती, जो शिक्षा विद्रोह पैदा नहीं करती, और जो शिक्षा समस्याओं का समाधान नहीं दे सकती, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है, एक शमशान की राख के समान है बस। ये ध्यान रखिएगा। और शिक्षा का अंत करते हुए तो हम नहीं कहेंगे शिक्षा तो ताउम्र जारी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी पहली शिक्षा हमारे घर की पाठशाला से मिलती है, माँ से मिलती है, पिता से मिलती है, चाणक्य की भाषा में कहें तो प्रकृति से मिलती है।
कोई संतान नहीं थी दोनों पति पत्नी सावित्री बाई की, बच्चे को गोद लिया, पति का देहांत हो गया, अकेले जीवन काटा और 1897 में एक छोटी सी बीमारी जो आज बहुत मामूली है उससे उनका देहांत हो गया। और देहांत ऐसे नहीं हुआ, समाज सेवा कर रही थी, जिन लोगों को बीमारी हो गई थी प्लेग की, उन लोगों का उपचार करने के लिए वो महिला भटक रही थी 1897 में। उनका उपचार करते करते, सहायता करते करते उस बीमारी की चपेट में वे स्वयं आ जाती है और 11 मार्च 1897 को उनका स्वर्गवास या निधन जो समझना है वो हो जाता है। लेकिन क्या शरीर मरता है वाकई? है ना, गीता क्या कहती है आप सभी जानते हैं ना, आत्मा दहती पावक वाली बात, वही कृष्ण वाली है ना, वो तो पढ़ा हो गीता आपने, क्योंकि आप तो धार्मिक लोग हैं। अगर आपने गीता नहीं पढ़ा, कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, तो अपने आप को किस बात के आप इंसान कहते हैं? और इंसान हैं और जिस देश में रहते हैं, अपने इतिहास के नायक नायिकाओं के बारे में तो पढ़ लीजिए। लॉ करेंगे वकील बन जाएंगे, बीटेक करेंगे इंजीनियर बन जाएंगे, मेडिकल करेंगे डॉक्टर बन जाएंगे। इंसान कब बनेंगे आप लोग? और इंसान बनाती है समाज में शिक्षा, केवल और केवल शिक्षा। और शिक्षा की उस कलम को जिसने दिया, उस भाषा को जिसने दिया, उनके बारे में हम नहीं जानते। हाँ, उनके नाम से जो पड़ती हैं छुट्टियां, उसका लाभ उठाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है सभी से जो वीडियो देख रहे हैं, 3 जनवरी के दिन अगर आपकी ऑफिस की छुट्टी हो या स्कूल की छुट्टी हो, कॉलेज की छुट्टी हो, तो घर के लोगों के बीच में ही बैठकर, क्योंकि समाज में जाकर बात करने की ना ही आपकी हैसियत है और ना ही औकात है आपकी। मेरी भाषा कड़ी है, होने दो, इससे कड़ी कल भी होगी। तो जो भी छुट्टी ले रहे हैं, कम से कम संवाद कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, कम्युनिकेट कर लीजिए कि आज छुट्टी क्यों है, हम इस छुट्टी का आनंद क्यों ले रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो ना ही फर्क मुझे पड़ेगा, ना ही इतिहास को पड़ेगा। 20 साल के बाद, 10 साल के बाद जब आने वाली पीढ़ी सवाल पूछेगी आपसे कि शिक्षा मिली कैसे, विद्यालय खुले कैसे, तब शायद आप कहेंगे मुझे समय नहीं था मेरे बच्चों उन सब को जानने के लिए, पढ़ने के लिए। तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होगा आपके पास। और उसी अफसोस के साथ मैं आपको छोड़ते हुए चले जाता हूँ। मेरा जय हिंद सलाम स्वीकार कर लीजिएगा। ठीक लगे, संविधान सम्मत, प्रकृति सम्मत और शैक्षणिक समाज के सम्मत कार्य करिए, व्यवहार करिए। और पुनः उनके जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किनका नाम आपको मालूम चल गया होगा। नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम सभी को।